बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों का ग्रामर का चौथा दिन है और जैसे कि हम लोग ग्रामर में पढ़ते आ रहे हैं नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच से। आज क्लास 7 और 8 दोनों के लिए है ये ग्रामर, और हम लोग आज ग्रामर का चौथा डे है और चौथा दिन में काइंड्स ऑफ नंबर को जानेंगे कि काइंड्स ऑफ नंबर क्या है और ये क्या होता है, जिसको उर्दू में अदद के अक़साम बोलते हैं, ये कितने होते हैं और इंग्लिश में इसको क्या क्या। तो आप देख सकते हैं बोर्ड पर कि काइंड्स ऑफ नंबर के दो ही पार्ट होते हैं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ नंबर, लाइक फर्स्ट वन इज सिंगुलर नंबर, जिसको वाहिद से जाने जाते हैं, वाहिद बोलते हैं उनको, और दूसरा प्लुरल नंबर जिसको जमा बोलते हैं। बच्चों, जैसे हम लोग इंग्लिश में कुछ भी लिखना चाहते हैं तो वो बहुत ही डिपेंड करता है इन दोनों पर। इनकी इतनी अहमियत है कि अगर आप इसको सही से नहीं जानेंगे या सही से इनकी नॉलेज नहीं होगी आपको, तो आप इंग्लिश ग्रामर में कुछ लिखने में या स्पीकिंग करने में या राइटिंग सेक्शन में कहीं पे भी गलत होने या गलत वाक़े होने में हम आ सकते हैं, गलत हो सकती है हमसे कि कहाँ क्या लगेगा, कहाँ क्या नहीं लगेगा। तो जैसे दो नंबर हैं, सिंगुलर नंबर उस नंबर को कहते हैं जिससे एक ही चीज़ जाना जाता हो, वह नंबर, वह इस्म, ये नाउन ही का पार्ट्स है, इसलिए वह इस्म जिससे एक चीज़ जाना जाए या एक ही आदमी जाना जाए या एक ही जगह जाना जाए, जिससे एक ही जगह या एक ही आदमी या एक ही चीज़ की ज्ञान हो, इल्म हो, तो उसे वाहिद कहते हैं। और जिससे एक से ज़ायद मज़ीद चीज़ों का इल्म हो, एक से ज़्यादा चीज़ समझा जाए, उसे प्लुरल नंबर जिसको जमा के नाम से भी जानते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ देखना चाहेंगे कि इनको एग्जाम्पल में कैसे, तो यहाँ पे हम सिंगुलर और प्लुरल को कई एग्जाम्पल में हम आपको दिखाते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। PL प्लुरल को डिनोट करेगा, SIN सिंगुलर को डिनोट करेगा, सिंगुलर को बताएगा। जैसे बच्चों हम सिंगुलर में एक वर्ड ले लेते हैं बुक, ये बुक वाहिद एक ही है जिससे एक ही किताब देखा जाता है, एक ही किताब माना जाता है। तो उसी का प्लुरल फॉर्म, मतलब प्लुरल एक से जाए, उसको कैसे लिखेंगे, क्या हम बुक्स लिख सकते हैं या बुकेस लिख सकते हैं, इस टाइप की ये आती है। तो इसके लास्ट में सिर्फ S लगा देना है, ये बुक से बुक्स हो गया। उसी तरह कोई एक और एग्जाम्पल लेते हैं, पेन। पेन से हम इसका प्लुरल फॉर्म, जमा फॉर्म पेन्स करते हैं। देखिए बच्चों, और भी एग्जाम्पल आपको हम दिखाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट भी होगा। जैसे MAN मैन, इसी का प्लुरल फॉर्म क्या होगा, तो ऐसा नहीं है कि सबके S लास्ट में S लगाने से ही प्लुरल बनता है, लेकिन इसको थोड़ा सा डिफरेंट होता है। MEN, ये मैन है बच्चों, तो यहाँ मेंस क्यों नहीं हुआ, ये मेंस कभी नहीं होता इंग्लिश में, ये कभी भी आप मेंस नहीं लिख सकते हैं, ये गलत माना जाता है। इसी का क्या करेंगे हम, बीच वाले को A को E कर देंगे, यही प्लुरल बनता है। क्योंकि सिंगुलर से प्लुरल का नॉलेज, ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल तो ठीक है, सिर्फ S लगने से ही नहीं बनता, उसके कई तरीके हैं। कितने, जैसे एक वाइफ है, वाइफ ये सिंगुलर है, मतलब एक पत्नी, एक ही वाइफ, राइट। इससे ज़्यादा अगर किसी की पत्नी हो, इसकी वाइफ हो, तो उसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, तो देखिए बच्चों, आप वाइफ्स कर सकते हैं, जैसे VES में बदल जाता है, F या FE जिसके लास्ट में हो वो VES में बदल जाता है। तो कई इसके रूल्स भी होते हैं। तो फर्स्ट आज हम ये बताना चाहेंगे सिर्फ कि सिंगुलर प्लुरल क्या होता है। सिंगुलर वह होता है जिसको एक जानते हैं, और प्लुरल वो होता है जो एक से ज़्यादा का इल्म हो, एक से ज़्यादा का नॉलेज दे। और यहाँ पे आप एग्जाम्पल के थ्रू भी जाना जा सकता है, बुक से बुक्स, उसी तरह पेन से पेन्स, मैन से मेंस नहीं मेन हो गया, क्योंकि यहाँ पे S लगाने में कुछ कुछ का रूल्स है कि आप विदाउट S से भी प्लुरल बनता है। लेकिन सबसे लास्ट वाला देखिए, वाइफ से वाइफ्स हो गया, यहाँ पे FE था लेकिन ये लास्ट में FE नहीं VES है। तो यही चीज़ को हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानने की कोशिश करेंगे। इसके कुछ रूल्स भी हैं कि कौन सा वर्ड का कैसा प्लुरल बनाएगा, कौन सा वर्ड आएगा कि ऐसा प्लुरल बनेगा। कुछ कुछ ऐसे रूल्स हैं इसके 4 या 5 जो हमें जानना बेहद ज़रूरी है, ताकि हम आगे की नॉलेज, ताकि सब्जेक्ट सही कर सके, टेंस आगे और इंग्लिश राइटिंग भी सही हो। आज हम इतना ही आपको एक सिनॉप्सिस दे रहे हैं, आपको एक आउटलाइन दे रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास इसी पे ही होगा, लेकिन इसके रूल्स ही के अकॉर्डेंस होगा। जो रूल्स इसके अंदर पाई जाती है, जो रूल्स बनाया गया इसके लिए, वो रूल्स जानना बेहद ज़रूरी है। इससे
रिलेटेड कोई भी आप पूछना चाहें आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई डाउट हो, डाउट भी क्लियर हो जाएगी। आप और मैसेज को आप शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। और बच्चों एक चीज़ और कि अगर इससे रिलेटेड आपको कहीं बुक्स में कोई भी अगर वाहिद जमा में अगर आपको प्रॉब्लम आती हो कि यहाँ पे इसका जमा कैसे आ गया, मुझे समझ नहीं आ रही, ये वाहिद ऐसा है तो जमा इसका ऐसा क्यों, कुछ का रूल्स होते हुए भी एक्सेप्शन आता है, अपवाद आता है, उसको हम कैसे जानेंगे, उसके लिए क्या रूल्स है, उसको अगर ऐसा अगर लिख देते हैं तो क्या सही होगा या गलत होगा, ये सारी नॉलेज है आपको रूल्स ही के अंडर में जानने के बाद ही पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता है। कॉमन सब नाउन में एस लगाने ही से सिर्फ प्लुरल नहीं बन जाता है। बहुत सारा नाउन्स में विदाउट एस, किसी में ई एस, किसी में और किसी में रूल्स होते हुए भी वो दिखता वो सेम है, लेकिन वर्ड एक्सेप्शनल में आता है। बहुत कम पाया जाता है कि ऐसा बगैर रूल के भी ऐसा होता है। तो बच्चों इस पे ध्यान रखते हुए नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसी की रूल्स पे डिस्कस करेंगे कि जमा वाहिद से जमा कैसे बनाते हैं, उस पे हम चर्चा करेंगे। कोई डाउट क्लियर हो या कोई भी डाउट हो आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। आपको बहुत ही सुन पॉसिबल आपको बहुत जल्दी आंसर मिलेगा विद क्लैरिटी, बहुत अच्छे से। और आप कुछ पूछना भी चाहेंगे तो पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।